Hello बच्चों, let's see this question. The question says, which of the following hormones can play a significant role in osteoporosis? And the options are aldosterone and prolactin, progesterone and aldosterone, estrogen and parathyroid hormone और parathyroid hormone and prolactin. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि कौन सा हार्मोन एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है ऑस्टियोपोरोसिस में. सो द की कंसेप्ट जो हमें इस क्वेश्चन में पता होना चाहिए वो है ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है और किस हार्मोन की वजह से ये हो सकता है. तो फर्स्ट, ऑस्टियो मीन्स बोन एंड पोरोसिस मीन्स पोरस, यानी कि इसमें जो हमारी बोन है वो पोरस हो जाती है. दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ द बोन डिक्रीजेज, डेंसिटी ऑफ द बोन decreases, which makes the bone weak and brittle. Because of this, bones become more susceptible to fractures, यानी कि बोन्स हमारे पोरस हो जाते हैं, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है. ड्यू टू दिस इट बिकम वीक, और वीक होने की वजह से बोन में कभी भी किसी भी नॉर्मल से भी अगर हमारा प्रेशर पड़ा या फिर कुछ फोर्स लगता है तो उसकी वजह से फ्रैक्चर हो सकता है, यानी कि ईजी फ्रैक्चर हो सकता है. तो ये तो हो गया हमारा ऑस्टियोपोरोसिस. नाउ द क्वेश्चन इज किस हार्मोन की वजह से ये ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है. सो लेट्स डिस्कस दैट. So the first hormone which can be responsible for osteoporosis is estrogen. It is estrogen. Estrogen क्यों है? So estrogen, because estrogen plays a very important role in maintaining the bone density. Bone density को maintain रखने में estrogen बहुत ज़्यादा help करता है. कैसे करता है? By maintaining a proper balance between bone resorption and bone formation bone formation और रिजॉर्प्शन के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करके रखता है एस्ट्रोजन. ठीक है. एंड इट ऑल्सो इनहिबिट्स, ये क्या करता है? इनहिबिट कर देता है ऑस्टियोक्लास्ट सेल को. किनको इनहिबिट कर देगा? ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स. ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को इनहिबिट कर देगा. ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स कौन से होते हैं? सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन रिजॉर्प्शन. बोन रिजॉर्प्शन के लिए जो सेल्स हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हीं को इनहिबिट कर देता है. तो इस हिसाब से तो एस्ट्रोजन को हेल्प, मतलब एस्ट्रोजन ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट कर सकता है. बट when the women's go through menopause, जब women's का menopause आता है तो एस्ट्रोजन के लेवल बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाते हैं. एंड ड्यू टू ड्रॉप इन द एस्ट्रोजन लेवल जो बोन की डेंसिटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है. बोन रिजॉर्प्शन और बोन फॉर्मेशन के बीच में जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स का इनहिबिशन नहीं हो पाता है. देयरफॉर इन विमेंस गोइंग थ्रू मेनोपॉज, जिन विमेंस का मीनोपॉज आ जाता है उनके अंदर ये ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. क्यों बढ़ जाते हैं? बिकॉज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन डिक्रीजेज. तो एक हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है वो है एस्ट्रोजन. एंड द नेक्स्ट हार्मोन विच कैन बी रिस्पॉन्सिबल इज पैराथायरॉयड हार्मोन. कैसे है? सो पैराथायरॉयड हार्मोन का फंक्शन क्या है? इट्स फंक्शन इज टू रेगुलेट कैल्शियम लेवल्स इन ब्लड. तो ब्लड में कैल्शियम लेवल मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ये क्या करता है? ये कैल्शियम का रिजॉर्प्शन बढ़ा देता है. इंक्रीजेस कैल्शियम रिजॉर्प्शन फ्रॉम बोन में से कैल्शियम का रिजॉर्प्शन बढ़ा देता है. अब जब कैल्शियम का रिजॉर्प्शन बोन में से बढ़ेगा तो यानी बोन की डेंसिटी डिक्रीज होगी. तो जब हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन का
अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी में तो बोन की डेंसिटी डिक्रीज़ होने लगती है. क्यों होने लगती है? क्योंकि कैल्शियम का रिजॉर्प्शन बोन में से इंक्रीज़ हो जाता है. सो द हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्टियोपोरोसिस आर एस्ट्रोजन एंड पैराथायरॉयड hormone. Therefore, the final answer for this question is option C, that is estrogen and parathyroid hormone. I hope you understood it well. Best of luck.